स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था कि जिन्वू के घर के अंदर कुछ चोर जाते हैं ताकि वो जिन्वू से अपना बदला ले सके, और वहीं पे लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो चोर होते हैं वो घर के अंदर एंट्री करते हैं। उनका जो बॉस होता है वो अपने एक साथी से कहता है कि मेरे पीछे सिर्फ तुम ही हो, बाकी दोनों लोग कहाँ गए। वो कहता है कि सर मुझे भी नहीं पता। अब चोरों का जो बॉस होता है वो सोचता है कि शायद वो लोग डर के मारे भाग गए होंगे। वो कहते हैं कि लगता है वो दोनों के दोनों डर के भाग गए, लेकिन तभी तभी उसके पीछे से एक हाथ आता है। तो एक्चुअल में ये कोई और नहीं, बेरू था, और बेरू उसको पकड़ लेता है और एक ही बार में उसको बहुत ज्यादा घायल कर देता है। उस बेचारे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, वो डर जाता है पूरी तरीके से और वो रोने लगता है। बेरू उससे कहता है कि एकदम चुप हो जाओ, चिल्लाओ मत, आवाज मत निकालो, हमारे छोटे किंग जस्ट अभी अभी सोए हैं, तो अगर तुम थोड़ी सी भी आवाज करोगे तो डिस्टर्ब हो सकते हैं। अब बेरू ये बात कौन समझाए कि उस बेचारे की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि वो बेचारा दर्द के मारे चिल्ला रहा है और बेरू उसको शांत होने के लिए कह रहा है। वैसे देखा जाए तो गलती उस बंदे की है ना, उसके बाकी साथी तो निपट चुके होते हैं, बस अब यही बचा होता है। बेरू अपने आप से कहता है, वैसे मैंने उनकी आंखों में वो देखा था, वो इमोशन, मेरे किंग जो कि मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा विश्वास करते हैं, और मेरे लिटिल किंग जो कि मेरी तरफ बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी से, जिज्ञासा से देखते हैं। बेरू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि लेकिन देखा जाए तो ये भी बुरा नहीं है, सभी शिकारी अपने शिकार के साथ कुछ ऐसा ही करते हैं। तो बेरू ने जो उस चोर के बॉस की हालत बना दी थी, उसके चेहरे को देखते हुए बेरू ऐसा कमेंट कर रहा था, और फिर वो सीन वहीं पर ही कट होता है। इसके बाद दूसरी तरफ हम लोग एटर्नल स्लम्बर का सीन देखते हैं, जहाँ पर डेमोन कैसल के जितने भी डेमोन्स थे वो आर्किटेक्ट की मदद करने के लिए आ गए थे ताकि जिन्वू का स्टैचू जल्द से जल्द बनाया जा सके। और फिर बेरू भी वहां पर आ जाता है। आर्किटेक्ट बेरू से कहता है, क्या सोच रहे हैं, आपने जैसा बताया था मैंने वैसा ही किया है मार्शल। बेरू भी उस तस्वीर को देखकर थोड़ा बहुत सोचता है, फिर कहता है कि लाजवाब, एकदम मस्त बनाया है तुमने, और पक्का हमारे किंग इस चीज को देखकर बहुत 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 ही ज्यादा खुश होंगे। तो असल में बेरू ने जो जिन्वू की बड़ी सी स्टैचू बनाई थी उसके अंदर उसने जिन्वू के बेटे सुहु को भी ऐड कर दिया है, जो कि पहले वाले स्टैचू में नहीं था, और यही वो चेंजेस था जो कि बेरू चाहता था। अब इस चीज को देखकर बेरू खुश होता है, और बाकी सभी जितने भी यहाँ पर शैडो सोल्जर्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बेरू कहता है कि जब हमारे छोटे किंग भविष्य में इस जगह पर अपने कदम रखेंगे, यहाँ पर आएंगे, तो जरूर जरूर वो स्टैचू को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, उन्हें भी ये स्टैचू देख बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगेगा। लेकिन तभी तभी सूहो के पीछे से आवाज आती है, वो भी जोश में कहता है कि हाँ ये मजा है, ये। अब बेरू सोचने लगता है कि अबे शैडो सोल्जर, मेरा कोई शैडो सोल्जर बच्चा तो नहीं है और ना ही पैदा हुआ है, अबे ये बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही है। और फिर से उसको बच्चे की आवाज लगती है, अब बेरू बड़ा ही कंफ्यूज हो जाता है, और जैसे ही बेरू पीछे देखता है वो ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि एक्चुअल में वहां पर तो सूहो था। अब थोड़ी देर के लिए तो बेरू सूहो को यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, और सूहो तो बेरू को देखते ही कहता है एंट एंट। बाकी सभी जो शैडो सोल्जर होते हैं वो भी बड़े ही हैरानी से सूहो को देख रहे होते हैं कि ये बच्चा किसका खो गया। अब सूहो को यहाँ पर देखकर बेरू सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूँ यार, और सूहो तो बस बेरू को एंट एंट कह के बुलाया जा रहा था, और बेरू बेचारा अब तो परेशान हो गया था कि छोटे किंग तो मेरे को कहीं भी नहीं छोड़ रहे हैं, वो तो मेरे पूरे पीछे ही लग चुके हैं, हाथ पैर मुंह पूरा शरीर धोकर मेरे पीछे पड़ गए हैं। इसके बाद कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। मिसिस चाइन अपने घर में बैठी हुई होती हैं, तभी उनकी जो मेड होती है वो उनको एक ड्राइंग बुक दिखाते हुए कहती है कि मैम इसको देखिए, एक बार आप इस पिक्चर को देखिए, ये सूहो ने बनाई है। मिस चाइन ओ मिसिस चाइन भी उस ड्राइंग को देखती हैं। वो अपनी मेड से कहती हैं कि तुम ये ड्राइंग मुझे क्यों दिखा रही हो, जिसपे उनकी मेड उनसे कहती है कि उनकी टीचर मेरे को बता रही थी कि सूहो के फ्रेंड ने उससे कहा कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को, अपने फ्रेंड को इस स्केच बुक पर ड्रॉ करो, और उसने ये ड्रॉ किया है। अब इस चीज को देखकर मिसिस चाइन भी काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि एक्चुअल में वहां पर एक एंट था जिससे कि एक छोटा बच्चा लड़ रहा था। मिसिस चाइन अपने मन में सोचते रहते हैं कि ओ अब मेरे को ध्यान से देखने में समझ आया कि यहाँ पर जो ये एंट है ये असल में दो पैरों पे खड़ा है। तभी उनकी मेड उनसे कहती है कि मैम ऐसी बहुत सारी ड्राइंग्स हैं जो कि सूहो ने ड्रॉ की है, और जब भी सूहो से कहा जाता है कि अपने फ्रेंड को इस ड्राइंग बुक पे ड्रॉ करो या उसकी तस्वीर बनाओ, तो वो ये सब बना देता है, एक बार आप देखिए। और फिर मिसिस चाइने की करके उस ड्राइंग बुक को, जब उसमें बनाए गए चित्र को देख रही होती है, तो काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि वहां पर एक्चुअल में
सूहो ने अपने दोस्त के तौर पर जिनवू के ही शैडो सोल्जर्स को बनाया था जो कि उसने देखा था। उनकी मेट कहती कि मैम अगली पिक्चर देखिए। तो सूहो ने अपनी पूरी फैमिली को कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया है। तो एक्चुअल में उस ड्राइंग बुक में सूहो ने अपनी फैमिली बनाई थी और साथ ही में उसने बाकी सभी जितने भी एंट मॉन्स्टर्स थे और भी बाकी जिनवू के शैडो सोल्जर्स उन सभी को उसमें ड्रॉ कर दिया था। मिसिस चाइन की मेड उससे कहती है कि मैम, और लास्ट की जो पिक्चर है उसमें देखिए सूहो ने अपने घर को कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया है। अब बताइए, अब इस ड्राइंग को देखकर कोई भी हैरान होगा कि नहीं होगा। मैं काफी सारे बच्चे से मिली हूँ लेकिन आज तक मैंने कभी कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा जो कि अपनी और अपनी पूरी फैमिली के और अपने बाकी फ्रेंड को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करता है। उनकी मेट बताती है कि जब टीचर ने उससे पूछा कि आखिरकार तुमने अपने घर के नीचे ये इतने सारे ब्लू ब्लू कलर के छोटे छोटे क्या चीज बना रखी है, तो सूहो ने उनको रिप्लाई देते हुए कहा कि ये मेरी फैमिली है, फ्रेंड है और बड़े डैड अभी भी जिंदा है। तो दोस्तों, यहाँ पर सूहो जाइंट डैड यानी बड़े डैड की बात कर रहा है, वो कोई और नहीं जिनवू का ही स्टैचू है जो कि उसने एटलन स्लमर में देखा था। इसके आगे मेड उनको बताती है कि उनकी टीचर बता रहे थे कि पहली बार में तो उनको लगा कि शायद इसको किसी प्रकार कोई बीमारी है या इसको कोई दिक्कत वगैरह होगी, लेकिन वो तो काफी अच्छा बच्चा है, वो हरदम खुश रहता है। तो इस प्रकार की चीजें सोचना तो किसी भी प्रकार कोई सेंस नहीं बनाती हैं। तो उन्हें लगा कि शायद सूहो के पास कोई अजीब सा टैलेंट होगा जो कि शायद सबको ना पता हो, आर्ट को लेकर, चित्र वगैरह बनाने को लेकर। तो बस यही सब था जो मेरे को आपको बताना था। मिसिस चाइन कहती हैं अच्छा ये बात है, चलिए ठीक है मैं देखती हूँ। इसके बाद अगले सीन में हम लोग पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर जिनवू को उसके प्रमोशन के लिए बधाई दी जा रही थी। सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे और जिनवू को कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे थे क्योंकि अब जिनवू का प्रमोशन हो चुका है। तो एक्चुअली में जिनवू का प्रमोशन तो काफी लंबे समय से ही हो रहा था लेकिन जिनवू ही उसको रिजेक्ट कर दे रहा था, पर इस बार जिनवू ने एक्सेप्ट कर लिया है। जिनवू एक साथी जिनवू से कहता है कि कैप्टन आज रात तो पार्टी होनी चाहिए, तो कब दे रहे हैं आप पार्टी आप। और फिर जिनवू अपने साथी के साथ अपने कैबिन में आ जाता है। वहां पर उसका साथी उससे पूछता है कि सर आप हर बार तो प्रमोशन को रिजेक्ट कर देते थे, एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, लेकिन इस बार आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा क्यों। जिसपे जिनवू उसको बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अब मेरे पास कोई ज्यादा एक्सक्यूज बता नहीं है, क्योंकि मेरे रीजन देने की जो वजह थी, वो जो पूरी लिस्ट थी वो खत्म हो चुकी है। तो अब मेरे पास कोई रीजन नहीं है जिसकी वजह से मैं इस प्रमोशन को रिजेक्ट कर सकूं या मना कर सकूं। जिसपे वो कहता है कि सर आप तो सच में काफी ज्यादा अलग हैं। जिसपे वो जिनवू से पूछता है कि वैसे सर आपने मुझे बताया नहीं कि आपको क्या पसंद है, मतलब प्रमोशन लेने के बाद आप करेंगे क्या, और भी ज्यादा पैसे छापेंगे या बड़ा घर लेंगे, मतलब आप क्या करने वाले हैं, आपका कोई एम्बिशन तो होगा ना। जिनवू उसकी तरफ देखता है लेकिन उसको कुछ बोलता नहीं है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मनी, वैसे क्या मैं इसको बता दूं। अरे नहीं यार, ये तो विश्वास ही नहीं करेगा कि जब मैं इतनी ज्यादा जवान था तो मेरे पास इतने सारे पैसे थे कि मैं बहुत बड़े बड़े सामान खरीद सकता था, बहुत ज्यादा अमीर था, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वैसे भी शायद ये विश्वास ही ना करे। जिसपे जिनवू उसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि अब बहुत हुआ, अब मुझे परेशान मत करो, और हाँ आज रात डिनर है तो चिंता मत करो, आज की पार्टी मेरी तरफ से। जिसपे जिनवू से कहता है कि अरे नहीं नहीं सर, मैं आपसे मजे नहीं ले रहा हूँ, मैं आपका ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ सर। और फिर शाम हो जाती है, जिनवू घर पर जाता है तो मिसिस चाइन जिनवू को वही सूहो की ड्राइंग बुक दिखाती है। उस चीज को देख कर तो जिनवू काफी ज्यादा खुश होता है, कहता वाह, एक 5 साल का बच्चा एंट की इतनी ज्यादा बेहतरीन ड्राइंग बना पा रहा है, वाह वाह वाह, कितनी बढ़िया बात है। मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था कि मेरा बेटा इतना ज्यादा टैलेंटेड है, इतने बेहतरीन बेहतरीन ड्राइंग बना रहा है, वाह क्या बात है। जिसपे मिसिस चाइन जिनवू से कहती हैं कि बाप बेटों को समझाना पड़ता है लगता बार बार, ये कोई मजे की बात नहीं है। जिनवू उस लास्ट पेज को देखो, तुम बाप बेटे को तो हरदम बस मजे ही सूझती रहती है। और सूहो ने मेरे को बताया कि उसने एक बहुत बड़े जाइंट डैड को देखा डार्क वर्ल्ड में, तुम्हें कोई आइडिया है वो किस चीज के बारे में बात कर रहा था। जिसकी बात सुनकर जिनवू हंसने लगता है। मिसिस चाइन कहती है कि तुम हंस क्यों रहे हो जिनवू। जिनवू कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी बात पे नहीं, ओह सॉरी सॉरी मैडम, मैं आपकी बात पे नहीं हंस रहा था, मेरे को बस कुछ फनी फनी चीज याद आ गई थी तो मैं उस बात पे हंस रहा था। अब जिनवू बेचारा क्या करे, अपने एनिमीज के सामने तो ये एकदम चौड़ में रहता है, इसे कोई डर नहीं लगता, लेकिन मिसिस चाइन के सामने इस बेचारे को थोड़ा सा डर के रहना पड़ता है। इसके बाद मिसिस चाइन जिनवू से थोड़ा सा सख्त होकर बोलती हैं कि इसके अलावा सूहो से बाकी सभी जो बच्चे हैं वो डर भी रहे हैं, बाकी सभी बच्चों को सूहो से डर लगता है। जिनवू कहता ओ बाकी सभी बच्चे, और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जब सूहो उन बच्चों के करीब जाता है तो वो बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं, उनका पूरा शरीर पीला पड़ जाता है डर के मारे। और यहाँ तक कि सूहो ने आज तक किसी बच्चे को कभी भी पीटा नहीं है और कोई भी उन लोगों के साथ मारपीट नहीं की है, लेकिन फिर भी बाकी सभी बच्चे उससे डरते हैं, उसके पास भी नहीं जाते हैं।
जिन्वू तो बस सूहो की वो ड्राइंग देख रहा था। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि बच्चे बच्चे अडल्ट से ज्यादा बाकी सभी चीजों को सेंस कर लेते हैं, और शायद इसी वजह से बाकी सभी जो बच्चे हैं वो सूहो के अंदर से आ रही मोनार्च की जो पावर है उस चीज को सेंस कर लेते होंगे, और इसी वजह से वो सूहो से और भी ज्यादा डरने लगते होंगे। और ऐसा हो सकता है कि बाकी सभी जो बच्चे हैं वो सूहो से करीब ही ना जाएं, उससे बात ही ना करें, क्योंकि उसके शरीर के अंदर से आ रही शेडो ऑफ डेथ की जो फीलिंग है वो लोग उसको सेंस कर लेंगे, और शायद शायद उस पावर से ज्यादा कोई बड़ा दिक्कत नहीं हुई। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो जो पावर है वो मेरे अंदर से जा रही है, और शायद इसी वजह से अभी तक कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई है। और असलियत में तो ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और भयानक वीपन था जो कि एब्सोल्यूट बीइंग ने अपने सबसे लॉयल जो सर्वेंट थे उनके अंदर छुपा रखा था, ताकि भविष्य में जब जरूरत पड़े तो वो बाकी सभी चीजें जो कि उसने बनाई है उसको नष्ट कर सके, उसको खत्म कर सके। और जो पावर ऑफ मोनार्च सूहो के अंदर है जो कि मेरे अंदर से उसके अंदर गई है, वो उसके अंदर अगर बढ़ जाती है और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है तो भविष्य में दिक्कत कर सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो वो एक नॉर्मल लाइफ कभी भी नहीं जी पाएगा। और इसीलिए जिन्वू डिसाइड करता है कि जब तक सूहो बड़ा नहीं हो जाता है, अपनी पावर को संभालने लायक नहीं हो जाता है, तब तक वो उसकी पावर को सील कर देगा, और वो उसकी पावर को तब तक सील करके रखेगा जब तक कि सूहो अपनी पावर को अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर लेता। वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं हो जाता, जब तक वो अपनी पावर को कंट्रोल कर सके तब तक उसकी पावर सील रहेगी। मिसेस चाइन जिन्वू से बोलती है कि जिन्वू क्या सोच रहे हो, क्या हुआ? जिसपे जिन्वू से कहता है कि मैं सूहो की सारी पावर्स को और मेमोरीज को जो भी उसके अंदर है शेडो सोल्जर्स वगैरह की, उन सभी को सील कर रहा हूँ, जब तक कि वो ये सब नहीं सीख जाता है कि आखिरकार बाहर के लोगों से किस तरीके से घुल मिलकर रहा जाए। और जब एक बार वो ये सब कुछ सीख जाएगा तो उसकी पावर को अनसील कर दिया जाएगा। और तभी वहां पर बेरू अपेयर होता है। बेरू जिन्हों से बोलता है कि माई किंग, जिन्हों से कहता है कि ये लो, सूहो ने तुम्हारी ड्राइंग बनाई है। बेरू भी उस ड्राइंग को देखता है, और उस ड्राइंग को देखने के बाद उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो जिन्वू से बोलता है कि माय किंग, क्या मेरे को अपने छोटे किंग को गुड बाय कहना होगा? और फिर बेरू भी समझ जाता है कि शायद वो अपने लिटिल किंग से यानी कि छोटे किंग से आखिरी बार मिल रहा है, और इसीलिए वो सूहो के कमरे का गेट खोलता है और सूहो को आखिरी बार देखता है जो कि इस समय सो रहा था। वो सूहो के पास जाता है और सूहो से बोलता है कि मेरे छोटे किंग, मैं आपको यहाँ पर आखिरी गुड बाय कहने के लिए आया हूँ। साथ ही में मैं बाकी सभी जो शैडो सोल्जर्स हैं उनके बिहाफ पे भी आपको गुड बाय कह रहा हूँ। सूहो तो एकदम नींद में होता है, वो कहता है कि कैप्टन एंट, कैप्टन एंट। और फिर जिन्वू भी उस रूम में आता है। बेरू कहता है कि आपके साथ समय बिताकर काफी अच्छा लगा, काफी गर्व की बात है कि मेरे से जितना हो सके मैंने आपके लिए किया। आशा है कि जब हम लोग दोबारा मिले तो आप ठीक हो। और हाँ, पढ़ना मत भूल जाइएगा, क्योंकि जब मैं आपके आसपास नहीं रहूंगा तो शायद आप और भी ज्यादा शरारत करें। और अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा मेरे छोटे किंग। और बेरू और बाकी सभी जो शैडो सोल्जर होते हैं वो बेचारे रोने लगते हैं। और फिर जिन्वू तैयार होता है सूहो की सारी पावर को सील करने के लिए, और साथ ही में उसकी जो मेमोरीज हैं उसको इरेज करने के लिए। इरेज नहीं, उसकी मेमोरीज को भी वो सील ही कर देगा ताकि भविष्य में उसको सब कुछ याद रहे। और फिर जिन्वू सूहो के करीब अपना हाथ ले आता है और कहता है कि स्वीट ड्रीम सूहो, और उसके सर पर हाथ रखता है और उसकी सारी पावर को और मेमोरीज को इरेज कर देता है, और फिर उसके रूम से बाहर चला जाता है। सूहो जो कि अभी भी सो रहा था, धीरे धीरे करके उसकी जितनी भी मेमोरीज होती हैं जिन्वू के साथ, जिन्वू के शैडो सोल्जर्स के साथ, उसकी पावर्स वगैरह की, वो सब की सब उसके माइंड से गायब होने लगती है। और इसके बाद काफी साल बीत जाते हैं। सूहो अब बड़ा हो चुका है, और फिर बाकी बच्चों की तरह वो बेचारा निकल पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की तरह सुबह सुबह निकल पड़ता है स्कूल। सूहो हम लोगों को बताता है कि अब वो हाई स्कूल में पढ़ता है। हाई स्कूल एक ऐसी जगह जहाँ पर सिर्फ सबसे जो ताकतवर लोग होते हैं वो सरवाइव करते हैं। हालांकि उसका जो स्कूल है वो काफी ज्यादा फेमस और बड़ा है। सूहो बताता है कि अब वो यहाँ पर आ चुका है, यानी कि हाई स्कूल में, अपनी नई क्लास में और अपने नए क्लासमेट्स के साथ। उसी के क्लास में कुछ स्टूडेंट्स बातें कर रहे होते, तो वहाँ पर जो स्टूडेंट होता है जिसका नाम ली होता है, जो कि हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, वो अपने एक पुराने दोस्त को देखते हुए कहता है कि अरे तुम लोग भी यहाँ पर आ गए क्या? जिसपे उसके दोस्त कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, बस मैंने लास्ट मोमेंट में थोड़ी सी अच्छे से पढ़ाई कर ली तो पास हो गया। और तभी यहाँ पर एक और नया स्टूडेंट आता है जिसका नाम होता है जो सांग हु। ली उसको देखते हुए कहता है कि
तो तुम भी यहाँ पर हो जो सांगहू। जो सांगहू से कहता है कि हाँ बिल्कुल। वैसे इन लोगों को एक ही नजर में देख के बताया जा सकता है कि आखिरकार किसकी क्या पोजीशन है। ये चीज बहुत ही जल्दी समझी जा सकती है कि आखिरकार कौन तुम्हारा दोस्त है और कौन तुम्हारा बॉस बनने की कोशिश कर रहा है। और तभी जो सांगहू हो ली से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। ली भी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि हालांकि मैंने इसके बारे में काफी कुछ सुना है, लेकिन देखने से तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, और वैसे भी कोई बुरी भी बात नहीं है। मेरे को ऐसा दोस्त अपने पास रखना चाहिए। चलो ठीक है, मेरे ही कभी काम आएगा। और वो भी उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। ली भी कहता है कि ठीक है। तभी हम लोग यहाँ पर सुहो को देखते हैं, जो कि अपने नए क्लासमेट से मिलकर काफी ज्यादा खुश था और उनसे बातचीत कर रहा था। और तभी पता नहीं क्यों ली को कुछ अजीब सा फीलिंग होता है और वो सांग सुहो को बड़ी ही गुस्सी भरी नजरों से देखने लगता है। अब ऐसा पता नहीं उसको क्यों हुआ, क्या हुआ, लेकिन तभी सुहो भी उसकी तरफ देखता है। सुहो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि इसे क्या हो गया। उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये मेरे को इतनी ज्यादा घूर घूर के क्यों देख रहा है, लेकिन सुहो उसकी तरफ देखता है और बस उसको देखते ही रहता है। अब इस चीज को देखकर ली काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो अपनी चेयर से उठता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में सुहो को पीटने के लिए रेडी हो जाता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आखिरकार ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है, और ये इतने ज्यादा गर्व से मेरी तरफ देख रहा है। इसको अपनी नजर नीचे करके मेरे को देखना चाहिए। तभी उसका दोस्त कहता है कि क्या हुआ ली। ली कहता है कि वो बास्टर्ड मेरे को ऐसे देख रहा है जैसे कि उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आखिरकार उसकी इतनी औकात कैसे हो गई कि वो बिना नजरें नीचे करे मेरे को देख रहा है। और वो सुहो को पीटने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले जो सांग हूँ उसको रोकते हुए कहता है कि हे रुको, मैं उस बंदे के साथ मिडिल स्कूल में जाया करता था, मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, तुम उसको छोड़ दो। बेमतलब में उससे क्यों लेना है पंगा, रहने दो, बेमतलब पंगा मत लो। अब इस चीज को देखकर ली काफी ज्यादा भड़क जाता है कि आखिरकार किसी की इतनी औकात कैसे हो गई कि वो मेरे को रोके। और वो जो सांग हूँ से कहता है कि क्या है बे, मरना चाहता है क्या, तूने मुझे पकड़ा कैसे, रोका कैसे तूने मेरे को। इसके बाद हम लोग आफ्टरनून का टाइम देखते हैं, जब इन लोगों की छुट्टी हो जाती है। ली अपने कुछ दोस्तों के साथ जो सांग हुओ को काफी ज्यादा पीटता है और उसकी काफी अच्छी पिटाई करता है, और उससे कहता है कि ये क्या है बे, मुझे लगा था कि तू थोड़ा टफ तो होगा ही, तेरे को पीटने में थोड़ा सा मजा आएगा, लेकिन मैं गलत था, तू तो बड़ी जल्दी पिट गया, तू तो बड़ा कमजोर है बे। और जो सांग हु भी क्या करता, वो बेचारा बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था। ली उससे कहता है कि वैसे वैसे ये बता बे, वो बंदा कौन था जिसको कि तू मेरे को पीटने से रोक रहा था, बता बता जल्दी बता, वो बंदा था कौन। जिसपे वो उसको बताता है कि वो हमारे मिडिल स्कूल का सबसे ज्यादा ताकतवर बच्चा था। ये बात सुनकर तो ली भी थोड़ा सा हैरान होता है। वो थोड़ी देर के लिए तो सोचता है कि यार स्ट्रॉन्गेस्ट ताकतवर बच्चा मैं तो नहीं जानता हूँ। जो सांग हो उससे आगे कहता है कि वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि मैं और तुम दोनों मिलकर भी, हम दोनों मिलकर भी उसको नहीं हरा पाएंगे। और मुझे लगा कि कुछ बुरा ना हो जाए, और इसीलिए मैं तुमको उसको मतलब जा रहा था, उसको रोकने से मना करता मैं तुमको, मतलब हम लोग के तुम्हारे साथ बुरा हो जाता तो मैंने इसलिए तुमको बस रोका था। अब ये बात सुनकर ली और भी ज्यादा भड़क जाता है। वो उससे कहता है कि बेवकूफ, और वो उसको काफी ज्यादा तेजी से फिर से थप्पड़ मारने लगता है। वो उससे कहता है कि तेरा दिमाग खो गया है क्या बे, पागल हो गया है क्या, है बेवकूफ। और वो उसको काफी ज्यादा तेजी से दोबारा से मारने लगता है, और उससे कहता है कि अबे तू मेरे साथ मजाक कर रहा है क्या, और अगर वो इतना ही ज्यादा ताकतवर होता तो मैंने उसके बारे में पहले ही सुन लिया होता, मुझे पहले ही उसके बारे में पता होता, तू मेरे से मजे ज्यादा ले रहा है क्या। और तभी तभी उसको पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। तो एक्चुअल में यहाँ पर सुहो आ गया था। सुहो अपने फ्रेंड जो सांग हु से कहता है कि अच्छा सुनो जो सांग हु, अगर तुमसे कोई पूछे ना तो बाकी सभी लोगों से तुम कह देना कि तुमने ही इन लोगों को पीटा है, जैसा कि लास्ट टाइम तुमने कहा था। अब ली यहाँ पर सुहू को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। जो सांग हु सुहू से कहता है कि हाँ ठीक है ठीक है। और तभी ली सुहू को देखते हुए कहता है कि क्या क्या मतलब सेल्फ डिफेंस। और फिर क्या, सुहो सीधा ली के पास जाता है और उसके पीछे खड़ा जो उसका एक दोस्त होता है उसको खींच कर एक लात मारता है, जिसकी वजह से वो बेचारा बहुत ही ज्यादा दूर जा गिरता है। उसका जो दूसरा दोस्त होता है वो तो ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि अगले बंदे ने, जो कि हमसे ज्यादा पतला दिख रहा है, उसने एक ही लात मारा, उसका दोस्त इतना ज्यादा दूर जा गिरा, उसकी क्या हालत होने वाली है। और अब वो बेचारा सोच कर कोई रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही सुहो उसको भी एक लात मारता है और वो बेचारा साइड में जाके गिरता है। अब ली ये सब कुछ देख कर तो बहुत ज्यादा हैरान होता है कि अबे ये क्या है, ये कौन सा मामला आ गया है। वो ली को भी एक लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन ली अपने बाकी सभी दोस्त ज्यादा ताकतवर है तो वो उसके इस किक से बच जाता है। और फिर क्या, ली भी रेडी होता है सुहो से लड़ने के लिए। और फिर ली सुहो के ऊपर अपने हाथ से अटैक करता है, लेकिन सुहो उसके हाथ पर अपने पैर से एक लात मारता है खींचकर, जिसकी वजह से उस बेचारे की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है।
और फिर सूहो एक खींचकर उसको किक मारता है उसके मुंह पर, जिस वजह से वो पूरी तरीके से जमीन पे जाकर गिरता है और उसकी हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है। भाई साहब दोस्तों, ये तो एक किक में ही निपट गए। चिंता मत करो, मरे नहीं है, बेहोश हुए हैं। सूहो जो सांग हू से कहता है कि ठीक है, मैंने यहाँ पर इन सबको तो निपटा दिया है, बाकी हाँ ये सब तुम क्लीन वगैरह कर देना जैसा कि तुमने लास्ट टाइम किया था, तो ये सब तुम देख लेना भाई, मैं अब जा रहा हूँ आराम से, ठीक है। जिस पे वो भी कहता है कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि वैसे देखा जाए तो ये कोई बुरा आइडिया भी नहीं है, काफी अच्छी डील है ये। इसके बाद पूरे स्कूल में ये बात फेमस हो जाती है, मतलब आग की तरह फैल जाती है कि जो सांग हू ने उन तीनों की काफी अच्छी पिटाई की। बाकी सभी बच्चे तो इन चीज की ही बातें कर रहे होते हैं, कह रहे थे कि क्या बात है, उन तीनों को अकेला ही जो सांग हू ने पीट दिया। बाकी सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि ओ, मैंने जब उसको पहली बार देखा तो मैं थोड़ा सा डर गया था, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो अपनी नेबरिंग में यानी कि अपने पास में जो टाउन है वो वहाँ पर काफी ज्यादा फेमस है अपनी जूडो स्किल की वजह से, क्योंकि बचपन से ही वो जूडो स्किल में काफी अच्छा है। ओ, मुझे लगता है कि मेरे को भी उससे जूडो सीख लेना चाहिए। सांग सूहो जो कि अपनी क्लास में बैठा हुआ था, वो बेचारा भी पक गया था। अब वो उठते हुए कहता है कि यार मैं काफी ज्यादा बोर हो गया हूँ यार, कुछ अच्छा करने के लिए है ही नहीं, और कुछ रीजंस की वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में इससे पहले काफी अच्छी, इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग चीज हुआ करती थी, पर अब मेरे को काफी ज्यादा अजीब सा लगने लग गया है, पता नहीं क्या है ये। वो अपने क्लासरूम का गेट खोलते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि शायद मैं काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ, तो मेरे को चलना चाहिए थोड़ा सा गेम वगैरह खेलने के लिए, चलो ठीक है। और वो अपने क्लासरूम का गेट खोलने लगता है, लेकिन वो गेट खुलता ही नहीं है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अबे इसे क्या हो गया, गेट क्यों नहीं खुल रहा है, ये गेट खुल क्यों नहीं रहा है, इसे क्या हो गया। और तभी वो अपने क्लासरूम की जो खिड़की होती है उससे बाहर देखता है, तो वहां पर जो पूरा पूरा टाइम होता है वो स्टॉप हो गया होता है, यानी सब लोग वहां पर रुक गए होते हैं, बट वही मूवमेंट कर रहा होता है। अब सुहू इस चीज को देखकर तो काफी ज्यादा हैरान होता है कि टाइम पूरी तरीके से रुक कैसे गया, आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, उसे तो कुछ भी समझ नहीं आता। और तभी तभी वो अपने साइड में देखता है तो वहां पर एक पोर्टल सा कुछ ओपन होता है। अब इस चीज को देखकर तो सुहू काफी ज्यादा हैरान होता है, वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अबे अब ये क्या चीज है। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से एक चीज बतानी थी कि यार यूट्यूब पे मेरे चैनल का नाम सर्च मारने पर आप लोग देख लीजिए क्या आता है, AI एक्सप्लेनर। तो यार प्लीज इसको आप सभी लोग भविष्य में कभी सर्च मारें तो वहां पर एनी एक्सप्लेनर आप लोग नाम देख सकते हैं, इससे सर्च मारिएगा। थैंक यू। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।